मोहतरम नाजरीन, मोहतरम दोस्त और सेहत ज़िंदगी को पसंद करने वालों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खिदमत में डॉक्टर रियाज शाहिद, फैमिली फिजिशियंस आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी एक बहन है सबिया इदरीस, उन्होंने कराची से एक प्रोग्राम किया कि मैं जब भी कराची में किसी भी हकीम या किसी पंसार के पास जाती हूँ, बाज़ार में जाती हूँ और मुझे शिया सीड्स के बारे में इलामात चाहिए होती हैं, तो मैं जब लेके आ जाती हूँ तो काले से बीज होते हैं और वो महंगे भी देते हैं। उन्हें पता चल गया कि ये एक क्लाइंट है हमारा, तो आप हमें बताएं कि मैं अपने, चूँकि कुछ ज़नाना अवामिल ऐसे उसके डिस्टर्ब हैं कि वो चाहती है कि मुझे बहुत से मुस्तनद लोगों ने, ख़ासकर वो लोग जो कि ख़वातीन क्वालिफाइड हैं, उन्होंने कहा कि आप शिया सीड्स इस्तेमाल करें अपने बालों के लिए, चेहरे के लिए और अपनी नस्वानी अमराज के लिए। तो मुझे शिया सीड्स के बारे में बताएं। देखिए मोहतरम नाजरीन, तो आज हमारे जो एडमिन हैं वो आपको जो है बताएंगे कि शिया सीड की क्या चीज़ शक्ल होती है और तुख्म मलंगा क्या होता है। देखें, सादा सी बात है, पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि तुख्म मलंगा बेजल लीव का जो है सीड है, यानी तुलसी का बीज है ये। लेकिन चूंकि आपने शिया सीड के बारे में कहा है, तो शिया सीड जो है ये असल में हमारी ज़ुबान में तुख्म रेहान है। रेहान का पौधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा पौधा था। रेहान का बीज भी उनका पसंदीदा था। हम ये कह सकते हैं कि वो हकीम कायनात भी थे, उन्हें हर चीज़ का इतराक था। रेहान का इतर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छा लगता था और वो जो है ये दिन के वक्त से इस्तेमाल किया करते थे। तुख्मे रेहान जो है ये बिल्कुल सारे खवास इसमें तुख्मे मलंगा की तरह है। दोनों को पानी के अंदर रख दीजिए, दोनों जल्दी फूल जाएंगे, लेकिन जो तुख्म मलंगा है वो तुख्म रेहान से जल्दी फूल जाता है। वो अंदाज़न 10 मिनट में अच्छी तरह उसे हिलाएं तो वो अपना पूरा पानी जो है वो जज़ब कर लेता है और वो फूल जाता है। जबकि जो हमारा तुख्म रेहान है इसको ज़रा ज़्यादा देर तक भिगोना पड़ता है। चूँकि खवास मिलते जुलते हैं, मोतदिल है, बालों को जो ख़वातीन इसे इस्तेमाल करती हैं उनके बाल अच्छे होते हैं, उनकी जल्द अच्छी होती है, उनका मैदा अच्छा होता है, मैदे की तख़ीर ख़त्म करता है, एसिडिटी ख़त्म करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करता है, विटामिन डी इसके अंदर है और कैल्शियम इसमें जो है बहुत वाफिर मकदार में है। इसको भिगो के भी खाया जाता है, इसको जो है मुख्तलिफ सैलड्स के ऊपर भी डाला जाता है। बाहर के मुल्कों में इसको पानी में जो है सोख करके इसकी जो लेसदार मादा होता है उसको जो है दही पे भी डालते हैं, दूध में भी डालते हैं, और जो हमारे मशरूब है रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी उसको दूध में मिलाते हैं, उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, लस्सी में भी ये इस्तेमाल होता है। खाने वाले को हज़ार हा फ़ायदे हैं। अगर आप नाखूनों की बात करें तो नाखूनों को जिला बख्शता है, चेहरे को जो है सफ़ेद करता है। इसके पेस्ट को चेहरे के ऊपर भी जो है शहद में मिला के जो है इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जिन लोगों के जिल्द के मसाम खुल जाते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन मास्क है। और जिल्द के मसाम पता आपको क्यों खुल जाते हैं? देखें, जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है और वो रिएक्ट करती है मौसमी असरात को, या बहुत चिकनी होती है, वो इसको अमूमन साफ़ करते रहते हैं ज़्यादातर। लेकिन ज़्यादा जो है ओपन पोर्स हमें मिलते हैं बढ़ापे में, वो उन लोगों के होते हैं जो कि ख़वातीन जो है मेकअप ज़्यादा करती हैं, या उनका जो है फिल्म इंडस्ट्री से जो है, या जो है इंफॉर्मेशन मीडिया से, या मुख्तलिफ जो भी ड्रामों में काम करती हैं, वो हैवी मेकअप जो होता है वो उनके पोर्स को बंद कर देता है। जो नेचुरल मसाम होते हैं, पोर क्या होता है, ओपन पोर कहते हैं, खुले हुए मसाम। अब जब आपकी उम्र बढ़ती है और प्रेगनेंसी भी होती है तो प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं वो आपको फरबा करते हैं। मेकअप उतारने का खास तरीका होता है कि आप जो है उसको अच्छी तरह चेहरे को धो लें। सबसे पहले तो आप जो है मोटे टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ करें, फिर आप अपने चेहरे को धो लें अच्छे तरीके से। फिर आप शीशे में अपने आप को देखें कि कहीं पोर्स हैं, कहीं कोई दाग धब्बा है। आप उसको जो है साफ करने के बाद जो है आप कोई अच्छा सा क्लींजर लगाएं। क्लींजर लगाने के बाद जो है कि जब आप क्लींजर लगाते हो तो रहा सा जो मेकअप होता है वो भी उतर जाता है। जब वो उतर जाता है, आप फिर उसके बाद देखो कि अगर पोर्स खुलते हैं आपके ज़्यादा, या आपकी चेहरे के ऊपर जो है जल्दी जो है ऑयल आ जाता है, तो फिर आप टोनर लगाओ।
جو टोनर जो होता है वो आपकी जल्द को जो है 5 मिनट के बाद खुशक होकर आपके मसाम को बंद कर देता है। तो अलगरज जो है शिया सीड जो है उसको देखें आप चबा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो अच्छा शिया सीड जो है इसको ग्राइंड करके दूध में मिक्स करके आप उससे भी अपना चेहरा धो सकते हैं, लेकिन इससे पहले चेहरा धोएंगे, मास्क बनाएंगे। मास्क 15 मिनट में खुश्क हो जाता है, 10 मिनट तक और रहने दें, फिर अपने चेहरे को धो लें। चेहरे का रंग भी साफ करेगा, चेहरे को तवानाई भी देगा और इसमें सारे विटामिन्स मौजूद हैं अलगरज, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है वो बेकार नहीं है। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो हमें आप इस प्रोग्राम के एंड में जितने सवालात पूछने हैं तो हम फिर आपको जो है दोबारा जो है कम से कम जो घरेलू इलाज है या डॉक्टरी इलाज जो है शिया सीड के बारे में, वो हम इसका अलग से एक प्रोग्राम जो है आपको 10 से 15 मिनट का जो है आपको दे देंगे। तो उम्मीद है कि आपको पता चल जाएगा, और हम आपको शिया सीड्स और जो है तोहफे मलंगा के बीज जो है वो भी बता देते हैं। और इंशाअल्लाह ताला, और देखिए ये सारा साल इस्तेमाल होता है, इसे सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो मेरी पुरानी मरीज़ हैं, मुझे खुशी होती है कि वो सारा साल जो है हफ्ते में 2-3 दिन तो ज़रूर जो है शिया सीड्स इस्तेमाल करती हैं, और जितनी भी उनको स्किन की टिप्स दी गई हैं वो सारी के सारी जो है वो उन्होंने इस्तेमाल की होती हैं, और उनकी जल्द भी अच्छी है, उनकी सेहत भी अच्छी है, बिलखुसूस उनका मैदा जो है A1 कंडीशन में होता है। तो उम्मीद है कि सबिया इदरीस साहिबा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया।